महाभारत एक ऐसा इतिहास जहां हर पात्र की अपनी महान कहानी है। लेकिन इस महाकाव्य में एक योद्धा ऐसा भी था जिसकी प्रतिज्ञा ने पूरी दुनिया को हिला दिया। वह थे भीष्म पितामह, एक ऐसे महायोद्धा जिन्होंने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। उस समय हस्तिनापुर पर महाराज शांतनु का शासन था। एक दिन वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, माता सत्यवती। राजा शांतनु उन्हें देखते ही उनसे प्रेम करने लगे। वे सत्यवती के पिता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। लेकिन समस्या यह थी कि राजा शांतनु के पुत्र देवव्रत पहले से ही युवराज थे। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। वे अपने पुत्र से प्रेम करते थे और सत्यवती से भी विवाह करना चाहते थे। धीरे धीरे वे दुखी रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता का दुख देखा तो वे कारण जानने पहुंचे। सारी बात जानकर देवव्रत सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन सत्यवती के पिता को अभी भी डर था। उन्होंने कहा, यदि भविष्य में तुम्हारे पुत्र राज्य मांगेंगे तो? तभी देवव्रत ने पूरी सभा के सामने इतिहास की सबसे भयंकर प्रतिज्ञा ली। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और सदैव ब्रह्मचारी रहूंगा। पूरा राजदरबार स्तब्ध रह गया। आकाश में बिजली चमक उठी, देवता भी कांप उठे। फिर आकाशवाणी हुई, यह प्रतिज्ञा भीषण है और तभी से देवव्रत कहलाए भीष्म। जब महाराज शांतनु को यह पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर भीष्म को एक दिव्य वरदान दिया, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। यही कारण है कि महाभारत युद्ध में भी भीष्म पितामह तब तक जीवित रहे जब तक उन्होंने स्वयं मृत्यु स्वीकार नहीं की। भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे, वे त्याग, वचन और धर्म के प्रतीक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन हस्तिनापुर और धर्म की रक्षा में समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा महान व्यक्ति वही है जो अपने वचन के लिए सब कुछ त्याग दे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। अगर आपको भीष्म पितामह की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली पौराणिक कथा में।